एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कॉजेस के बाद उसके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जस्ट कॉजेस के आप अपोजिट कर दीजिए। जितने भी कॉज थे पॉवर्टी के, अगर उनको सही कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशंस बन जाते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा पॉवर्टी का बनेगा पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने कॉज में पढ़ा था कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेस पॉवर्टी। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी जाएगी तो पॉवर्टी में भी कंट्रोल। अब उसमें आपको मेजर्स लिखने की गवर्नमेंट को चेक रखना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ में, और पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिसके कारण जो कंट्रोल है पॉपुलेशन का वो मेजर किया जा सके बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्रीज होगी, मतलब मनी के टर्म्स में या इंडस्ट्रियलाइजेशन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जो इकोनॉमिकली कंट्री को बेनिफिट करे, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेगी, और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी कम पॉवर्टी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? पॉवर्टी से। तो फर्स्ट था हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल, सेकेंड था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें आपने एक देखा था ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है जिसके कारण वो कॉज बन रहा है स्लो। तो अगर हम लोग इसको ग्रोथ को रैपिडली इंक्रीज कर देंगे तो ये इसका सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स टू लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स इंडस्ट्रीज। अब हम लोगों को पता है कि दो टाइप की ऐसी इंडस्ट्रीज होती है। कुछ इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाती है और कुछ मशीन इंसेंटिव टेक्निक्स पे जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, जो लेबर यूज करती है अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और बहुत सारे ऐसी छूट प्रोवाइड करे जिसके कारण वो और लेबर को एम्प्लॉय करे, जिसके कारण लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी इंक्रीज होगी और प्रमोट होगी, प्लस बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी। ठीक है, तो जो अगर इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे चल रही है तो उनको इंसेंटिव देंगे। नेक्स्ट आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स इसीलिए क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारी पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज के कारण। इंडिया में रूरल एरियाज बहुत ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमें पता है कि वो सीजनल इन नेचर रहती है जिसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज। तो अगर गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि लैंड सीलिंग, जिसके पास ज्यादा लैंड है उसको कम करना, लैंड रोटेशन, या अगर जो इंडस्ट्रीज के लिए लैंड यूज किया जा रहा है, एक्सेसिव माइनिंग की जा रही है, उसको कंट्रोल करके हम उसको एग्रीकल्चर में यूज करें, ये आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में चेंजेस लेके आना। फिर आता है रूरल पब्लिक वर्क। रूरल पब्लिक वर्क से हम लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम, ये अगर रूरल एरिया डेवलप हो रहे हैं तो वहां पे अगर एजुकेशन या हेल्थ या रोड्स या जो भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर लास्ट, आप लोग मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखेंगे या 5 लिखेंगे तो जरूरी है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको मीनिंग, कॉजेस और सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो 5 कॉज और 5 सॉल्यूशन लिखोगे इनफ है, क्योंकि आपने मीनिंग भी लिखी है। और अगर आप सिर्फ सजेशंस दिया रहेगा तो आपको 6 to 7 पॉइंट लिखना जरूरी है, तभी आप उतने मार्क्स को कैप्चर कर पाए। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी एंड कॉमन सर्विसेज। सोशल सिक्योरिटी या कॉमन सर्विसेज पब्लिकली प्रोवाइड करें जिसके कारण जो रूरल एरियाज है वो डेवलप होंगे तो क्या क्रिएट होगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि मेन कॉज है पॉवर्टी का। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक था पॉवर्टी का। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं ह्यूमन इंडेक्स, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।